लास्ट हाफ आवर में कुछ शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद बन रही है, वो शायद ये उम्मीद बैंक निफ्टी एक्चुअली लीड कर रहा है। 37,500 से एक बड़ा टिक आया है। यही आप कैंडल ग्राफ अगर एक बार दिखाएं बैंक निफ्टी का, तो आपको समझ में आएगा कि ये देखिए एक बड़ी सी कैंडल वहाँ बनी है। 100 पॉइंट ऊपर एक्सिस ICICI लीड कर रहे हैं, कोटक भी साथ में जुड़ रहा है और वो भी ग्रीन में आ गया है। हमारे साथ आशीष कपूर भी जुड़ रहे हैं बात करने के लिए। आशीष, गुड आफ्टरनून, ईटी नाउ स्वदेश पे आपका स्वागत है। आशीष, इस बार क्या देखा आज हमने, या इनफैक्ट कल से ये दिखाई दे रहा है कि क्रूड के नीचे आने के बावजूद बाजार रिएक्ट नहीं कर रहा। लास्ट 3 दिन से जो ब्रॉडर मार्केट्स आउट परफॉर्म कर रहे थे वो भी आज थोड़े सुस्त नजर आए। कौन से एलिमेंट्स ऐसे बाजार के माइंड पे प्ले आउट हो रहे हैं आपके हिसाब से, या ये एक मामूली रेंज बाउंड विद नेगेटिव बायस तरह का मूव है, ये कोई बहुत बड़ी मंदी का संकेत नहीं है आपके व्यू में? हाँ जी, मेरे मुताबिक कोई बहुत बड़ी मंदी का संकेत नहीं है। मार्केट मेरे मुताबिक कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आप देखें तो पुल बैक भी बहुत तेजी से आया। मार्च 8 को जो बॉटम बनाया था मार्केट ने, वहां से काफी जल्दी हमने पुल बैक किया और विद इन 1 मंथ हम ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहे थे अभी पिछले हफ्ते। तो पुल बैक भी बहुत स्ट्रांग आया था। तो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि मामूली प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा सा रियलिटी चेक, ये सब कुछ हो रहा है मार्केट में। डोमेस्टिक क्यूज बहुत अच्छे हैं मेरे मुताबिक, मतलब डोमेस्टिक प्रॉब्लम कोई भी नहीं है। और डिस्पाइट जो भी हुआ, वॉर का सिचुएशन आई, क्रूड इतना बड़ा, तब भी आई थिंक हमने काफी अच्छा हैंडल कर लिया है अपने इकोनॉमिक फ्रंट को। और टैक्स कलेक्शंस भी अच्छी हैं, फिजिकल सिचुएशन हमारी रिलेटिवली काफी अच्छी है। मैंने कहूँगा कि बहुत आइडियल है, बट कंपेयर टू बाकी इमर्जिंग मार्केट्स काफी अच्छी है हमारी। और डोमेस्टिक लिक्विडिटी भी बहुत अच्छी है जो मार्केट्स में आ रही है। तो कोई चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। सिर्फ ग्लोबल इंडिकेटर्स थोड़ा परेशान करते रहते हैं। और जैसे आपने बताया कि क्रूड भी अब नीचे आया है, बट उसके साथ कंसर्न्स हो रहे हैं ग्रोथ के वर्ल्ड वाइड ऐसा माना जा रहा है कि काफी रिसेशनरी ट्रेंड्स हैं और ऐसे फोरकास्ट आ रही है शायद यूएस भी अगले 1-1.5 साल में थोड़ा रिसेशन की तरफ जाएगा। तो वो जो ग्लोबल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और जो बाकी मार्केट से जो आ रहे हैं इंडिकेशंस नेगेटिव, वो थोड़ा सा वे कर रहा है, आ रहा है। करीब 70-80 पॉइंट का निफ्टी पे और बैंक निफ्टी पे भी रिबाउंड बहुत सॉलिड आया है। वो क्या ब्रॉडर मार्केट्स में भी उसी तरह का रिबाउंड है क्या? नहीं, ब्रॉडर मार्केट इंडिसेस बहुत मामूली सी टर्न हुई हैं। मिड कैप इंडेक्स को देखिए 600 पॉइंट नीचे थी, लेकिन मामूली। आइए हम आपको एक बहुत बड़ी वॉइस सुनवा देते हैं। आज सुबह हम एक फंडामेंटल्स पे बात करने के लिए प्रशांत जैन को लेके आए थे। प्रशांत जैन जब बात करते हैं तो सारे निवेशकों को ध्यान से सुनना चाहिए। वो एक लॉन्गेस्ट सर्विंग फंड मैनेजर है इंडियन फंड इंडस्ट्री में। 30 साल से ऊपर उनको ऑपरेट करते हुए हो गया। उन्होंने एकदम इंडियन मार्केट की शुरुआत से लेके अब तक पूरी जर्नी की है और लॉन्गेस्ट फंड भी उनमें काफी हद तक वो पास ऑन कर पाएंगे मेरे मुताबिक, क्योंकि ओवरऑल बॉयंसी काफी है, अर्निंग्स अच्छी हैं। और जो ओपनिंग अप के बाद जिस तरह से इकोनॉमी बाउंस बैक कर रही है, मेरे मुताबिक बहुत ज्यादा उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। काफी हद तक पास ऑन हो जाएगा। और जहां पे थोड़ा हमें को प्रेशर दिख रहा है वो है ऑटो सेक्टर। आई थिंक ऑटो में काफी ज्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि ज्यादातर उनके रॉ मटेरियल प्राइसेस काफी बढ़े हैं। ऊपर से जिस तरह से पेट्रोल डीजल के भी दाम बढ़े हैं, थोड़ा बहुत परचेजिंग को डेफर हो सकता है उसके कारण भी। तो ऑटो को अवॉइड करना चाहिए। ऑटो में जहां पे अगर आपका मुनाफा भी आप ले सकते हैं, अब ये सन्नाफ में अगर कहीं मुनाफा आया है, तो ऑटो को जो मेरे मुताबिक अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा ऑयल एंड गैस के सेक्टर्स में जो स्टॉक्स हैं, ऑलरेडी हम रन अप देख चुके हैं, क्योंकि अब क्रूड भी एक तरह से हमें लग रहा है कि पीक हो चुका है, तो उसमें भी आप अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा जो डोमेस्टिक सेक्टर्स हैं, मेरे मुताबिक सब में काफी अच्छी ग्रोथ होनी चाहिए। और कंज्यूमर जिसकी आपने बात की, आई एम क्वाइट पॉजिटिव। मेरे मुताबिक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर स्टेपल्स, दोनों में अच्छी हमें आनी चाहिए, बाइंग आनी चाहिए और अच्छे रिजल्ट्स भी आने चाहिए। इसके अलावा मेरे मुताबिक जो भी डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स हैं, चाहे वो बैंक्स हो या कैपिटल गुड्स हो, कंस्ट्रक्शन हो, रियल एस्टेट हो, इनमें मेरे मुताबिक हमारा व्यू पॉजिटिव रहना चाहिए और हर डिप पे हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। आशीष, गुड आफ्टरनून। जहां पर संकेत सारे भारतीय बाजार के लिए हम देख रहे हैं, ऐसे में वित्तीय स्थिति जो है वो भी स्थिर नजर आ रही है। अगर टैक्स कलेक्शन के आंकड़े देखें, काफी मजबूती यहां पर भी देखने को मिली। इकोनॉमी के फ्रंट पर किस तरह की सिचुएशन आप फिलहाल देख रहे हैं?
देखिए मेरे मुताबिक सरप्राइजिंगली मतलब क्योंकि काफी नेगेटिव फैक्टर्स आए थे, जिस तरह से क्रूड बढ़ा था और जिस तरह से लॉकडाउन हमारा फिर से हुआ था जनवरी में, हमने काफी अच्छा बाउंस बैक किया है। जो इंडिकेटर्स आ रहे हैं, इवन टैक्स कलेक्शंस हैं, जैसे आपने ठीक बताया, बहुत पॉइंट्स है उसमें। तो ओवरऑल रिलेटिवली स्पीकिंग तो हमने काफी अच्छा किया है। बाकी इमर्जिंग मार्केट्स को अगर की तुलना की जाए तो हमने काफी अच्छा अपना फिस्कल और इकोनॉमिक फ्रंट में को हैंडल किया है। तो वो भी एक बहुत पॉजिटिव इंडिकेटर रहेगा। दूसरा, जिस तरह से हमारी मार्केट्स ने भी, अगर आप देखें पिछले 3-4 महीने की तुलना करें तो हमने वी आर क्लियरली आउट परफॉर्मिंग। मतलब हमने ना सिर्फ बाकी इमर्जिंग मार्केट्स को आउट परफॉर्म किया, इवन डेवलप्ड मार्केट से भी हम कम गिरे और बहुत जल्दी से पुल बैक आया। उसमें काफी फैक्टर डोमेस्टिक लिक्विडिटी का भी था। पर जो भी है, हमारा एक तरह से आप कह सकते हैं कि बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट रहा है पिछले कुछ महीनों में। वो भी एक बहुत पॉजिटिव इंडिकेटर है, क्योंकि ज्यादातर जो मनी है वो चीज वहां पे करती है जहां पे रिटर्न्स स्टेबल हो, जहां पे कि डाउनसाइड लिमिटेड रहा हो और जहां पे कि उनके नेगेटिव रिटर्न्स ना आए हो। तो उस तरह से भी देखा जाए तो जो एफआई सेलिंग हुई है पिछले कुछ महीनों में, मेरे को काफी कॉन्फिडेंस है कि वो वापस बहुत तेजी से और बहुत बड़े अमाउंट्स में आएगी वापस। और इसलिए मैं कहूंगा कि अभी डाउनसाइड जो भी आ रहा है, किसी वजह से भी आ रहा है, वो बड़े इन्वेस्टर्स से वो ये कह रहे हैं कि जो यूएस में यील्ड कर्व इन्वर्ट हुआ है उससे पैसा और निकल सकता है बाहर इमर्जिंग मार्केट से। इवन यूएस मार्केट ही प्रेशर में आ सकता है। अगर ऐसा होगा तो इंडिया पर भी दबाव पड़ेगा। हालांकि इंडिया की ग्रोथ उतनी खराब नहीं है, एशिया में तो बेस्ट ग्रोथ है, लेकिन दबाव आ सकता है। Recording in क्या progress. व्यू बन रहा है इस पे? ओके, कुछ और टेक्निकल इश्यूज हो रहे हैं आज। हम वापस लेके आएंगे। राजेश पालवी हमारे साथ हैं। राजेश, गुड आफ्टरनून। आप जैसे ही आए वैसे ही बाजार में ज़बरदस्त रिकवरी भी आ गई और हमारे साथ सच्चिदानंद भी हैं। ये यूएस फ्यूचर्स भी घूमे हैं नीचे से, काफ़ी सॉलिड रिकवरी आई है और इसी से चलते बैंक निफ्टी 100 पॉइंट कम से कम निफ्टी उछला होगा। ब्रॉडर मार्केट्स आज थोड़े से सुस्त हैं, लेकिन बैंक निफ्टी में तो ज़बरदस्त काम हो रहा है।